अगर आप प्लांट लवर हैं और आपने अपनी घर की छत पर किचन गार्डन बना रखा है या फिर आपने अपने घर के आंगन में तमाम तरह के फलों के पौधे, फूलों के पौधे या फिर सब्जियां ग्रो कर रखी हैं, या फिर आप प्लांट लवर नहीं भी हैं, तब भी आपके यहाँ पर दो पौधे तो जरूर होंगे, गेंदा और गुलाब। ये ऐसे पौधे हैं कि ये हर घर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गेंदे के सैकड़ों पौधे इस रैनी सीजन में आप घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे आप घर पर फ्री में गेंदे के सैकड़ों पौधे कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्यादा फूल लेने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने से आपके गेंदे के पौधे पर सैकड़ों फूल आएंगे, जैसे यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा गेंदे के फूलों का साइज भी बढ़ जाएगा उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रैनी सीजन में हम घर पर गेंदे के सैकड़ों पौधे फ्री में कैसे ग्रो कर सकते हैं। गेंदे के सैकड़ों पौधे फ्री में ग्रो करने के लिए आपके पास पहले से ही गेंदे के पौधे होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप किसी भी नर्सरी से जाकर के गेंदे के पौधे की कटिंग को काट सकते हैं और आप कटिंग से गेंदे के सैकड़ों पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग को काटने के लिए आपको इस तरीके के कोई भी ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी चाकू, कटर या फिर कैंची से कटिंग ना काटें। अगर आप किसी भी चाकू, कैंची वगैरह से कटिंग को काटते हैं तो आपकी कटिंग के फटने के चांस बढ़ जाते हैं और आपकी कटिंग के ग्रो होने के चांस भी कम रहते हैं। इसलिए ब्लेड की सहायता से आप कटिंग को कट करें। इसके अलावा कटिंग कहाँ की लेनी है इस बात का भी जानना जरूरी है। तो कटिंग आपको चाहिए टॉप के एरिया की। जैसे हम यहाँ पर टॉप के एरिया की इस कटिंग को ले रहे हैं, तो इस बात का यहाँ पर आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग के ऊपर कोई भी कली या फिर फूल नहीं होना चाहिए। वैसे तो रैनी सीजन में बहुत ही कम कलियां वगैरह होती हैं, तो इस समय आप आसानी से टॉप के एरिया की कटिंग को लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि कटिंग का जो साइज है वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो आप बड़ी से बड़ी कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं। लेकिन सही साइज होता है 4 से 5 इंच या फिर 3 इंच। इतनी बड़ी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। मेरे पास पहले से ही ये गेंदे का पौधा गमले में लगा हुआ है, तो मैं इससे कटिंग को ले रहा हूँ। काफ़ी सारे गेंदे के सैकड़ों पौधे मुझे ग्रो करने हैं, तो काफ़ी सारी कटिंग मैं ले लूँगा। इसके अलावा और भी मेरे पास गेंदे के पौधे हैं, तो सभी से मैं कटिंग को लगाऊंगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कटिंग को लगाने से पहले आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी कटिंग काटने के बाद यहाँ पर ले रखी हैं। कटिंग को ग्रो करने से पहले नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं, जितना आपको इसको सॉइल के अंदर रखना है उतने एरिया की पत्तियों को आपको इस तरीके से ब्लेड की सहायता से कट करना होगा। कटिंग को रेडी करने के बाद अब बारी आती है कटिंग को लगाने की। तो कटिंग को लगाने के लिए हम किसी भी गमले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो पेपर कप होते हैं इस तरीके के चाय वाले, इन कप का ही इस्तेमाल करेंगे गेंदे के पौधे को कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए इसके बॉटम साइड में हम 1-2 ड्रेनेज होल कर लेते हैं। उसके बाद में फिर बारी आती है कि कटिंग को लगाने के लिए कौन सा सॉइल मीडिया सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो आप 2 तरीके की सॉइल मीडिया में कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आप कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट से जो अच्छा ऑप्शन है वो है रिवर सैंड, यानी कि नदी की रेत। तो नदी की रेत में जो गेंदे के पौधे की कटिंग है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि गेंदे के पौधे को ज़्यादा जो ऐसा सॉइल मीडिया नहीं चाहिए होता है जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर रह सके, बल्कि मॉइस्चर कम रहे, ऐसा सॉइल मीडिया चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ रिवर सैंड लिया हुआ है, तो हमने इन कप में रिवर सैंड को भर लिया है। चलिए अब कटिंग को लगा लेते हैं। कटिंग को लगाने के लिए आपको बीच में होल करना होगा, उसके बाद आपको कटिंग को लगाना होगा। अगर आपने कटिंग को पहले 1-2 घंटे पहले काट कर रख लिया है तब, लेकिन अगर आपने हैंड टू हैंड कटिंग को लगाना है तो कटिंग वैसे ही धंस जाएगी इसके अंदर। तो चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही सीजन होता है वो कब से कब तक का होता है। तो गेंदे के पौधे को कटिंग से ग्रो करने का जो सीजन है वो जुलाई से लेकर के आप फरवरी तक कभी भी गेंदे के पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी फूल लेना चाहते हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही गेंदे के फूल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अभी कटिंग से ग्रो करना होगा। गेंदे के पौधे को आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीज से ग्रो करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और फूल आने में भी फिर ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन कटिंग से लगा लेते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने एक गेंदे के पौधे की कटिंग को लगा दिया है। हमने लगभग 1 से 1.5 इंच
इस रिवर सैंड के अंदर कटिंग को रखा है। इसी तरीके से सारी की सारी जो कटिंग है वो हम लगा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गेंदे के पौधे को बीज से कब तक ग्रो करना चाहिए, तो दो तरह के गेंदे के बीज होते हैं, दो तरीके के गेंदे के पौधे होते हैं। एक होता है सर्दी वाला, एक होता है गर्मी वाला, और एक होता है पूरे साल चलने वाला। तो आप अलग अलग तरीके से अपने एरिया की किसी भी दुकान पर जाते हैं तो उसी हिसाब से आप गेंदे के बीज को खरीदें। तो यहाँ पर जो ये गेंदे का पौधा है ये पूरे साल फूल देने वाला पौधा है। इस पर पूरे साल फूल आते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा गर्मी में और रैनी सीजन में इसकी थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, ज़्यादा पानी से इसको बचाना पड़ता है। इसके अलावा गर्मी में इसको कम पानी की समस्या से बचाना होता है, तब ये पूरे साल अच्छे तरीके से चलता रहता है। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी कटिंग को लगा दिया है, और कटिंग को लगाने के लिए सबसे बेहतर यह है कि आप किसी भी इस तरीके की जो ट्रे होती है उसमें पानी भर दें, और नीचे से जो पानी है वो रिवर सैंड के अंदर चला जाता है। इससे ओवरवाटरिंग भी नहीं होती है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होल्ड नहीं रहता है। यहाँ पर जो आप ये दूसरी कटिंग देख रहे हैं, इन कटिंग को हमने 12 दिन पहले बिल्कुल वैसे ही लगाया था जैसे हमने आपको अभी दिखाया है। तो चलिए इन पौधों की कटिंग को देख लेते हैं, मतलब इन कटिंग की रूट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे इन पौधों पर रूट्स काफ़ी सारी बन चुकी हैं, वाइट कलर की आपको रूट्स दिख रही होंगी। चलिए अब हम आपको रिवर सैंड भी हटा करके दिखाते हैं कि हमारे इस गेंदे के पौधे की कटिंग पर कितनी सारी रूट्स बनी हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी सारी हमारे इस पौधे पर रूट्स बन चुकी हैं। ये बात हुई रिवर सैंड में गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाने की। अब हम आपको बताएंगे कोकोपीट में जो हमने कटिंग लगाई है उसका क्या रिजल्ट है। गेंदे के पौधे की कुछ कटिंग हमने कोकोपीट में लगा रखी है। तो ये यहाँ पर आप जो थर्मोकोल के इन गिलास में देख रहे हैं, ये भी गेंदे के पौधे की कटिंग को हमने ग्रो किया हुआ है। तो चलिए इनकी भी रूट्स हम आपको दिखा देते हैं। वैसे तो पौधे बिल्कुल सही लग रहे हैं। ये जो पौधे हैं ये 7 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉटम साइड में काफ़ी सारा जो रूट बॉल है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो रिवर सैंड के मुकाबले कोकोपीट में हमें थोड़ा रिजल्ट सही देखने को मिला है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर कटिंग हमारी जो गल चुकी हैं, क्योंकि कोकोपीट के अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होल्ड रहने की वजह से कटिंग जल्दी गलती हैं। लेकिन हमने जो रिवर सैंड में कटिंग लगाई थी वो कटिंग सारी की सारी हमारी चल चुकी हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें उसमें भी देखने को मिला है। तो आप जैसे चाहें वैसे गेंदे के पौधे को कटिंग के द्वारा दोनों सॉइल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको इन कटिंग को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करके दिखाते हैं, और आने वाले वक्त में हम आपको बताते हैं कि कब और कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए, कब तक आपके गेंदे के पौधे पर फूल आ जाएंगे। गेंदे के पौधे जो हमने कटिंग से तैयार किए हैं इस बड़े से गमले में ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। तो इस गमले में जो हमने मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 30% हमने रिवर सैंड, 20% हमने वर्मी कंपोस्ट, और बाकी का हमारे गार्डन की जो भी सॉइल होती है जो हम दूसरे पौधों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको मिक्स करने के बाद ये सैंडी सॉइल हमने तैयार कर रखी है। इसमें पानी लॉक नहीं रहेगा, पानी अच्छे तरीके से ड्रेन होता रहेगा। इससे हमारे गेंदे के पौधे सही तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कटिंग हमने पहले से लगा रखी है। तो इन कटिंग को हम इस में ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, और इसके अलावा इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको अच्छे तरीके से पहली बार पानी देना होता है। उसके बाद आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। वैसे भी रैनी सीजन में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो मॉइस्चर वैसे ही मिट्टी में ज़्यादा रहता है, तो अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो पौधे खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पौधे खराब ना हो इसके लिए आप चाहें तो सॉइल मीडिया में नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की मिट्टी में जो जड़ गलन की समस्या रहती है वो नहीं होगी। तो इस बड़े से गमले में हम लगभग 4 से 5 ये गेंदे के पौधे लगाने जा रहे हैं। एक साथ काफ़ी सारे पौधे एक ही गमले में होते हैं तो एकदम गुलदस्ते टाइप का पौधा चलता है और काफ़ी सारे फूल आते हैं, और फूल देखने में जब एक ही गमले में काफ़ी सारे लगे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए कटिंग से तैयार हो जाएं पौधे तो एक ही गमले में काफ़ी सारे पौधे लगाएं। इसके अलावा कटिंग से लगाने के बाद हर 7वें दिन आप पौधों को टॉप के एरिया से पिंच करते रहें। पिंच करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपके पौधों पर साइड ब्रांचेस निकलती हैं और आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पौधे ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, छोटी ही हाइट में आपके पौधे पर काफ़ी सारे फूल आते रहते हैं। लेकिन अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो आपका पौधा लंबाई में बढ़ेगा और फूल कम देगा। इसके अलावा ज़्यादा लंबा होने की वजह से जब फूल आते हैं तो एक साइड में झुक भी जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है। इसलिए
बेहतर यह है कि आप पौधे को टाइम टू टाइम पिंच करते रहें। तो हमने यहाँ पर ये पौधे लगा दिए हैं। चलिए अब पानी देते हैं, और पानी देने के बाद इस पौधे को, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो अब इसको ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे। डायरेक्ट धूप में इसको नहीं हमें रखना है। ये हमारा दूसरा गमला है। इस गमले में इन पौधों को कटिंग के द्वारा लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद इस तरीके से हमारे इन पौधों की जो ग्रोथ हो चुकी है। अब हम इनको टॉप के एरिया से पिंच कर रहे हैं। पिंच करने से, जैसे हम आपको बता चुके हैं, साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलने लगती हैं, पौधे की हाइट कम रहती है और कम हाइट में ही पौधा फूल देना स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप पिंच करें वैसे वैसे हर बार में आपको पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर जरूर ऐड करना होगा। थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ सही तरीके से चले। इसके अलावा जो आपको ज़्यादा फूल लेने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, उसमें आपको करना है मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्लावरिंग होती है। इन गेंदे के पौधों को कटिंग से लगाने के बाद हमने 2 बार पिंचिंग की थी और 2 ही बार हमने फर्टिलाइजर ऐड किया है। और फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद और पिंचिंग करने के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यानी कि छोटी ही हाइट में इन पौधों पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। छोटी हाइट में ये पौधे काफ़ी घने घने से आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उसका रिजल्ट भी आप लोगों को साथ में दिख रहा होगा। यानी कि फूल और कलियां काफ़ी सारी आपको एक साथ नज़र आ रही होंगी, और ये जब फूल और कलियां एक साथ खिलेंगे तो ये पौधे देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। चलिए हम आपको और दूसरे पौधे भी दिखाते हैं जिनको हमने कटिंग से ग्रो किया था और यही सेम फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, उनका क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर का दूसरे कलर का फूल है, जो कि पूरे साल फूल देता रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियां लग चुकी हैं। आने वाले समय में एक साथ काफ़ी सारे फूल इस पौधे पर भी आने वाले हैं, क्योंकि जो मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। और आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे इन पौधों की ग्रोथ भी बढ़िया है, पौधे घने भी हैं और पौधे पर काफ़ी सारे फूल और कलियां भी हैं। चलिए अब हम आपको तीसरे नंबर का पौधा दिखाते हैं, जिसको हमने कटिंग से वैसे ही ग्रो किया था जैसे आप लोगों ने इन पौधों को देखा। यह है हमारा तीसरे नंबर का गमले में लगा हुआ गेंदे का पौधा, जिसको आपने कटिंग से तैयार किया था। और कटिंग से लगाने के बाद, जैसे हमने आपको दूसरे पौधों में बताया पिंचिंग और फर्टिलाइजर, वैसे ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। और इसके इस्तेमाल करने से आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गेंदे के पौधे पर एक साथ काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। फूलों का कलर, फूलों की जो ये चमक है, ये खूबसूरती है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में गेंदे के पौधों को फ्री में ग्रो करने से लेकर के कटिंग को पिंच करने तक, या इसके अलावा फर्टिलाइजर की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती है तो वीडियो को आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।